ओमाज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के हमारे क्लास का टॉपिक है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, यानी परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। तो हम जनरली देखते हैं कि जब हम कभी किसी लोगों से मिलते हैं तो उनके वो भक्त नहीं होते, तो तरह तरह के क्वेश्चंस करते हैं, तब हमारे पास परफेक्ट आंसर्स नहीं होते हैं देने के। आज हम उसे कैसे प्रीच कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को जवाब दे सकते हैं उनके क्वेश्चंस के, उसी तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। भगवान की परिभाषा क्या है? तो हम भगवान को कैसे डिफाइन करते हैं? तो भगवान वो होते हैं जिनके अंदर संपूर्ण 6 ऐश्वर्य होना होते हैं, यानी एकमात्र 6 ऐश्वर्य के जो मालिक है उसे ही भगवान है। ये होता है परफेक्ट आंसर। तो वो 6 ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशा श्रिया ज्ञान वैराग्योच्चैव शरणं भग इति गणा। तो ये हमारा डेफिनेशन है कि भगवान क्या है। अर्थात जिनके अंदर संपूर्ण ऐश्वर्य वीर्य यानी जग को धारण करने की शक्ति होता है, जिनका यश, इनके जैसा यश और किसी का ना हो, यश होता है श्री, और उनके जैसा धन वैभव किसी के पास ना हो, जिनके पास समस्त ज्ञान हो और जो परिपूर्ण, उनके अंदर वैराग्य भी है। इतना सब कुछ होने के बाद किसी के अंदर वैराग्य को होना थोड़ा हम मनुष्यों के लिए नामुमकिन है, लेकिन भगवान ही एक ऐसे हैं जिनके अंदर ऐश्वर्य है, वीर है, यश है, ये सब कुछ अल्टीमेट है, यानी इतना है कि उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। और इतना सब कुछ, इतना ज्ञान होने के बाद तब भी भगवान जी के अंदर पूर्ण वैराग्य है। इतना वैराग्य है कि वो एक पल में सब कुछ छोड़ सकते हैं, यानी भगवान के पास सब कुछ है लेकिन उनको किसी चीज से अटैचमेंट नहीं। तो यही चीज भगवान हमें ही सिखाना चाहिए। इस प्रकार भगवान वो है जिनमें ये 6 ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से विद्यमान हो, यानी भगवान वो है जो सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं, जो सृष्टि भी करते हैं, जो सबको क्रिएशन करते हैं, उसका पालन पोषण भी करते हैं, और उसका डिस्ट्रक्शन यानी प्रलय भी, जिनसे सारी सृष्टि का जन्म होता है, पालन पोषण होता है, और अंत में उनके अंदर ही सब कुछ विसर्जन होता है। सब कुछ भगवान के जो विष्णु जी हैं, जो कारणोदक्षाई विष्णु हैं, उनके एब्डोमेन में सब कुछ वापस चला जाता है प्रलय के समय, और उनके एब्डोमेन से ही सब कुछ क्रिएशन में आता है। ये हम लोग ने क्रिएशन वाले जब सृष्टि रचना की क्लास ली थी तो हमने उसमें देखा था कि कैसे भगवान के एब्डोमेन से ही सब कुछ बाहर प्रकट होता है। तो ये सब कुछ उसी तरह आता है और फिर धीरे धीरे उसी तरह वापस उनके अंदर ही विसर्जन हो जाता है। भगवान वो है जो पूर्ण है, जो कंप्लीट है, और उनसे जो जन्मता है वो भी पूर्ण है। यानी ये ईशोपनिषद का श्लोक है, मेरे ओम वीडियो में उसमें पूर्णमद मैसेज है पूर्णमिदम पूर्णात ऑन पूर्णम टाइम मेरे को उच्यते। बैठने होंगे। और ये वो उनकी बेटी है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमद उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो जो पूर्ण है, उनसे जो जन्म लेता है वो भी पूर्ण है, और उनसे पूर्ण की उत्पत्ति होते हुए भी वो पूर्ण है। इसको भी हम लोग ने कृष्णा के बारे में जब हम कृष्ण तत्व में पढ़ रहे थे तो कैसे कि कृष्ण, हम सब कृष्ण का अंश है, लेकिन हम सब कृष्ण के अंश होने के बावजूद कृष्ण पूर्ण है, हम भी पूर्ण है। यानी ऐसा नहीं होता है कि भगवान ने हम हमारे हमारे लिए अपना अंश हमें दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कृष्ण में कुछ घट गया। कृष्ण पूर्ण ही है, फिर भी
हम सब उनका अंश है, इसलिए उनसे जो जन्म लेता है वो भी पूर्ण है। तो भगवान परिपूर्ण है, और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, इसलिए उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि ये दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है, यानी वो उनसे जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो भी पूर्ण है। तो जो पूर्ण से जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है, क्योंकि वे संपूर्ण है। इसलिए ना जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, यानी भगवान से बहुत, भगवान के एक एक रोम छिद्र से एक एक सृष्टि की रचना होती है, यानी हर समय रचना क्रिएशन होता रहता है, जिनका एकमात्र कार्य है, यानी इतना होने के बावजूद, भगवान से इतना सब कुछ प्रकट क्रिएशन होने के बावजूद भगवान में से कुछ घटता नहीं। भगवान भी पूर्ण है और उनकी जो रचनाएं हैं वो भी पूर्ण है। उनका एकमात्र कार्य क्या है? भगवान का एकमात्र कार्य क्या है? आनंद करना और आनंद करवाना। इसके अतिरिक्त उनका कोई और कार्य नहीं है। भगवान का और कोई काम नहीं है। भगवान का एक ही काम है कि वो आनंद करते हैं और दूसरों को भी आनंद ही देते हैं। ना ही उनका कोई कारण है, भगवान का कोई कारण नहीं है। और भगवान वो है जिनके समकक्ष कोई नहीं है। तो हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी में भी हम देखते हैं, जब वो भगवान की बात करते हैं, गॉड की बात करते हैं, तो वो एक तरह से एक किसी ओल्ड पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी भगवान जो है उनकी सफेद दाढ़ी होगी, वो एक ओल्ड मैन की तरह होगी। बट ये जो अ, देखने का नजरिया है ये गलत है, क्योंकि अगर वो भगवान है तो उन्हें सबसे ज्यादा सुंदर होना चाहिए। अगर वो भगवान है तो उन्हें कभी भी ओल्ड एज नहीं आना चाहिए। तो ये होता है भगवान का डेफिनेशन। तो इस तरह भगवान वो है जिनके समकक्ष कोई नहीं है, यानी उनके साथ हम किसी का कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। अतुलनीय है वो, और इनके ऊपर भी कोई नहीं है, और उन भगवान की शक्तियां भी अनंत है। यानी हम उसको अपने दिमाग से नहीं समझ सकते कि उनकी शक्तियां किस तरह है। वो इस इतनी अनंत है। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तस्मात् च अव्यधिष्य दृश्यते, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभिकी ज्ञान बल क्रिया च। तो ये श्वेतावतार उपनिषद में आता है कि इसका अर्थ है कि उन भगवान के करने योग्य कर्म कुछ है ही नहीं, ना ही उसके कर्म का कोई कारण है। यानी भगवान को कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। कोई कर्म करना भगवान के लिए ऐसा कुछ है नहीं कि भगवान को ये करना ही है। तो भगवान करता कोई कर्म नहीं, ना उनके कर्म को करने का कोई कारण है, ना ही कोई उनसे बढ़कर है, ना ही हमें उनके समान कोई दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनकी जो शक्ति है और अन्य सबसे बहुत अधिक बढ़कर सबसे परे है। मनुष्य केवल विविध नामों से और विविध रूपों में उनका वर्णन सुनते हैं, यानी हम उनकी श्रीमद् भागवतम से हम उनकी अलग अलग लीलाएं और अलग अलग अवतार और अलग अलग कथाएं सुनते हैं। वस्तुतः उनका बल, उनकी क्रियाएं तथा उनका ज्ञान स्वभाव था आत्मसमर्थ तथा स्वयं ही स्वयं का कारण है। तो भगवान जो है वो स्वयं ही अपना कारण है, उनका कोई कारण नहीं है। इसी तरह श्रीमद् भागवत में आता है, ये लोग जो हम बहुत बार कर भी चुके हैं अपने ग्रुप में, एते चाम कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम नृत्यन्ति युगे युगे। तो वो क्या है? भगवान कृष्ण क्या है? वो सब अवतारों के अवतार हैं, अवतारी हैं। यानी जितने भी अवतार हैं वो सब उनसे आते हैं, इसलिए भगवान स्वयं अवतारी है और बाकी सब उनके अवतार हैं। तो कृष्ण तू भगवान स्वयं, यहाँ पे किसी और का नाम नहीं लिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि कृष्ण तू भगवान स्वयं, यानी कृष्ण ही तुम भगवान हो, क्योंकि तुमसे ही सारे अवतार आते हैं, इसलिए भगवान जो है वो अवतारी है। उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश है या पूर्णांश के अंश है, यानी भगवान का कोई अंश हो सकता है या भगवान के अंश से भी उनका अवतार आता है। तो पूर्ण अंश है या पूर्णांश के भी अंश, लेकिन कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये विभिन्न लोकों में
नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होती है। जब कोई असुर होता है जो भगवान को नहीं मानता और वो सारी सृष्टि में सबको परेशान करने लगता है, तब भगवान प्रकट होते हैं और भगवान अपने भक्त की आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो जो भगवान है वो जब कृष्ण आते हैं, तो कृष्ण जो आते हैं, कृष्ण भगवान है, तो वो उनका काम क्या है? सिर्फ वो आनंद करने आते हैं और वो आनंद लेने आते हैं। इसलिए वो कभी किसी का वध नहीं करते, वो कभी किसी लड़ाई झगड़े में नहीं जाते। उनके अंदर से ही विष्णु प्रकट होते हैं और वो ही सब असुरों का संहार करते हैं। यानी भगवान को आनंद के अलावा और कुछ नहीं आता, उनका एक ही काम है, वो आनंद करना और आनंद करवाना। वो जब आते हैं कृष्ण, तो कृष्ण के अंदर से जो विष्णु जी होते हैं, चतुर्भुज विष्णु, वो ही से असुरों का संहार करते हैं। भगवान कौन है, ये हमारा दूसरा प्रश्न है कि भगवान कौन है और कितने हैं। तो भगवान एक है और वो श्री कृष्ण है। स्वयं रूपा स्वयं प्रकाशा द्विरूपे स्फुरति, स्वयं रूपे एक कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति। चैतन्य चरित मध्य लीला में आता है ये श्लोक कि भगवान का मूल स्वरूप श्री कृष्ण है और वो स्वयं ब्रज में एक गोप कुमार। तो हाँ, हमसे कोई पूछ सकता है कि श्री कृष्ण ही भगवान क्यों है? क्योंकि वो भगवान है और उनकी भगवता किसी पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि ना तो उनका कोई कारण है और उनके पास जो छह हमने ऐश्वर्य पर है, वैसा तो हम और किसी में देख ही नहीं सकते। तो भगवान का वो भगवान जो है वो किसी पर निर्भर नहीं है। श्री कृष्ण ही सब कारणों के कारण है, सब अवतारों का स्रोत है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो सबके सृजन सृजन करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं और सब देवी देवता भी श्री कृष्ण के ही दास हैं। तो अब भगवान के कितने अवतार? भगवान श्री कृष्ण के असंख्य अवतार, यानी तो लेकिन हम सिर्फ 10 अवतारों की बात करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ, ये होता है कि भगवान के जो मेन 10 अवतार हैं हम बस उनके बारे में जानते हैं, किंतु भगवान आते रहते हैं। कभी उनके सत्यवेश अवतार के रूप में वो बार बार अपने किसी भी भक्त के अंदर वो अपना कुछ शक्ति दे देते हैं। तो हम इस तरह हम ये भी बोल सकते हैं, जो हमारे श्रील प्रभुपाद हैं वो उनके सत्यवेश अवतार है, क्योंकि जिस तरह वो आए और जिस तरह वो अपने लास्ट 10 इयर्स में जिस तरह उन्होंने पूरे वर्ल्ड में सब जगह कृष्ण कॉन्शियसनेस फैला दिया, तो ये किसी ह्यूमन के लिए नहीं पॉसिबल है। जब भगवान ने उनको चुना था और उनके अंदर अपनी शक्ति संचारित की थी, जिस कारण वो इतनी जल्दी पूरे वर्ल्ड में सबको, ऐसे लोगों को कृष्ण भक्त बना दिए कि जिनकी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसे लोग भी भक्त बन सकते हैं। तो इस तरह भगवान के जो अवतार है वो असंख्य है, माने हम उनको काउंट नहीं कर सकते। अवतारा या संख्येया हरे सत्व निधे द्विजा, यथा विदासीना कुल्या सरसास्यु सहस्रसा। तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है कि हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य, जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाला असंख्य जल, यानी अगर कोई जल का स्रोत है और वो लगातार बह रहा है, तो उससे जो झरने निकलते हैं वो भी असंख्य होते हैं। वैदिक धर्म के अनुयायी भगवान के 10-20 अवतार समझते हैं। इतना ही नहीं, ये सब अवतारों को भगवान श्री कृष्ण के बराबर समझते हैं और ना ही ये सब अवतार भगवान श्री कृष्ण के बराबर है और ना उनके स्रोत है। यानी इन अवतारों से भगवान नहीं आते हैं, भगवान से ये अवतार आते हैं। तो बहुत सारे लोग वैदिक कल्चर को फॉलो तो करते हैं, लेकिन वो ठीक से भगवान को नहीं जानते। वो बस उनके 10 या 20 अवतारों के बारे में जानते हैं, वो नहीं जानते कि इससे भी ज्यादा भगवान के अवतार हो सकते हैं और संख्य हो सकते हैं। और वो और हम मोस्टली देखते हैं, हमें टीवी सीरियल्स में भी यही दिखाते हैं कि जो कृष्ण है वो विष्णु जी के अवतार, माने वो पूरा सत्य नहीं जानते, वो खुद ही नहीं जानते, तो वो दुनिया को क्या बताएंगे। तो इस तरह लोग यही बोलते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार है कृष्ण, बट ये सत्य नहीं है। इवन श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक सच बोल
स्वयं ही बोलता है कि कृष्णस्तु एते चांस फलापुंसा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इस तरह जो भगवान कृष्ण है वो अवतारी है, और बाकी जितने भी उनके अंश हैं वो सब या तो उनके अंश है या तो उनके अंश के भी अंश है। तो अब क्वेश्चन आता है कि देवी देवता की परिभाषा क्या है। तो क्योंकि हम बचपन से देख रहे हैं, बिकॉज हम जब छोटे थे तो हम यही समझते थे कि जितने भी देवी या देवता है वो भी भगवान है, हम सबको भगवान ही समझते थे। हमको लगता था बहुत सारे भगवान हैं, बिकॉज हमें जैसे सीरियल्स आते थे, जैसे मूवीज बनते थे पहले भगवान के बारे में, तो हम सबको ही भगवान समझते थे। और फिर वो नारद मुनि होते थे, उनको एक जैसे कॉमेडियन जैसे बनाकर दिखाया जाता था। जबकि हम जब भागवतम पढ़ते हैं और तब समझते हैं कि नारद मुनि कोई कॉमेडियन या जोक करने वाले कोई व्यक्ति नहीं थे, वो बहुत ही सीरियस भगवान के भक्त थे। और किस तरह वो उनको, उनके अंदर ये शक्तियां हैं कि वो सृष्टि में कहीं भी एक पल में जा सकते हैं। तो इनके इस गुण को गलत तरीके से हमें दिखाया जाता है, हमें बताया जाता है। हम ये नहीं देख पाते कि वो कितने बड़े भक्त हैं और हर वक्त नाम संकीर्तन करते रहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ये देवी देवता कौन है। तो विष्णु श्री कृष्ण के भक्त ही देवी देवता हैं। यानी जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं हम उन्हें देवी देवता कहते हैं। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च, विष्णु भक्ता स्मितो देव आसुरस्तद द्विपर्याय। पद्म पुराण। इस संसार में देव और आसुर के भेद से जीवों की सृष्टि दो प्रकार की है। माने इस संसार में दो प्रकार के जीव हैं, एक तो देव, एक तो आसुर असुर। तो विष्णु भक्त जन देव, एवं जो विष्णु जी के विरोधी है वे ठीक इसके विपरीत अर्थात आसुर स्वभाव वाले होते हैं। अर्थात श्री विष्णु श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनको देवी देवता कहते हैं, और जो श्री विष्णु या श्री कृष्ण से विमुख है, उनकी तरह उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनको स्वीकार नहीं करते, वो उनको हम असुर कहते हैं। तो ये देवी देवता कौन है और कितने हैं। देवी देवता 33 करोड़ हैं, और मुख्यतः उसमें कौन है, शंकर जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, बृहस्पति, सरस्वती, गणपति, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, जल, अ, वरुण देव, हनुमान, दुर्गा, अम्बा इत्यादि। तो हमें बताया गया है भगवद गीता में कि हमें देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, हमें देवी देवताओं को ना पूजते। श्री कृष्ण को ही क्यों पूजना चाहिए, क्योंकि हम किसी देवी या देवता के अंश नहीं हैं, बल्कि श्री कृष्ण के अंश हैं। जब कोई ये सब कुछ बोले तो हमें क्या जवाब देना है कि हम कृष्ण के अंश हैं, हम देवी देवताओं के अंश नहीं हैं। इवन देवी देवता भी श्री कृष्ण के ही अंश हैं। इसलिए हमें श्री कृष्ण की पूजा और आराधना करनी चाहिए, और उनकी ही आराधना करनी पड़ेगी, तभी वो सफल होगा। जैसे हमारा हाथ है शरीर का अंश, तो हाथ सुखी कब होगा, जब वो हमारे शरीर को की सेवा करेगा, जिसका अंश है उसकी सेवा करेगा, तभी वो हाथ सुखी होगा। देवी देवता भी क्या है, श्री कृष्ण के अंश है, वे भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त है। तो जैसे हम भगवान ने उनको अलग अलग तरह की शक्तियां दी हैं, जिस प्रकार एक पिता अपनी संतान को केवल वही सुविधाएं प्रदान करता है जो उसके लिए लाभदायक है, यानी जिससे उसके बच्चे का भला हो, एक पिता अपने बच्चे के लिए वही करता है। लेकिन हमारे जो अन्य सगे संबंधी होते हैं, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, जैसे चाचा हो, चाची हो, मामा हो, मामी हो, तब वो बच्चे की जिद पूरी करने के लिए कुछ भी उनको सुविधा दे सकते हैं जो चाहे उनके लिए हानिकारक क्यों ना। जैसे हम अपने चाचा चाची के घर में जाए, और हमारे माने पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को ज्यादा स्वीट्स नहीं देते क्योंकि उससे उनके दांत खराब होते हैं। लेकिन अगर चाचा और चाची हो, उनके सामने बच्चा जिद करता है स्वीट्स के लिए, तो क्या होता है, चाचा चाची उसको
खुश करने के लिए उसको स्वीट्स लाकर दे देते हैं। मैंने वो इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि इससे बच्चे के दांत खराब हो सकते हैं या उसको कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन माता पिता ये चिंता करते हैं और वो उसको वो चीज नहीं देते। इसी तरह कृष्ण है। कृष्ण क्या है, वो हमें वही चीज देते हैं जिनमें हमारा भला छुपा होता है, जिससे हमारा नुकसान है। लेकिन जो देवी देवता होते हैं वो आ, हमें फल प्रदान करते हैं, ये विचार नहीं करते कि ये हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। वो चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये मेरी पूजा करे, मेरी स्तुति करे। तो इस तरह देवी देवता जो होते हैं वो अपनी पूजा करवाने से प्रसन्न होते हैं और अपना अभिमान व्यक्त करते हैं, और इसलिए हमें मन वांछित फल दे दे। वो ये चिंता नहीं करते कि ये जो फल हमें प्राप्त होगा ये हमारे लिए भला होगा या बुरा होगा। मैंने उन्हें बस अपनी स्तुति चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमारे परम पिता होने के नाते वो विचार करते हैं कि क्या हमारी कामना हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक। तो बहुत बार है इसलिए लोग देवी देवताओं की शरण ले लेते हैं। उनको लगता है हम किसी देवी देवता की उपासना करेंगे, हर माने हर गुरुवार के दिन हम व्रत रखेंगे, इतने गुरुवार रखेंगे, 16 सोमवार रखेंगे या 16 शुक्रवार के व्रत रखेंगे तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन वो लोग अपनी स्तुति को सुनना पसंद करते हैं, इसलिए हमें मन वांछित फल दे देते हैं। और वो इस बात की चिंता नहीं करते कि ये फल हमें प्राप्त होने के बाद ये हमारे लिए भला करेगा या बुरा करेगा। किंतु कृष्ण कैसे हैं, वो हमें वही चीज देते हैं जिसमें हमारी भलाई हो। कृष्ण की भक्ति या पूजा सेवा करने यानी परम पिता होने के नाते वो विचार करते हैं कि हमारी कामना हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक। केवल श्री कृष्ण की भक्ति या पूजा करने पर स्वतः ही जितने भी देवी और देवता हैं उनकी पूजा हो जाती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और कृष्ण भी कहते हैं कि अल्पवतु फलम तेषाम तत् भवत्याल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। तो भगवत गीता का ये श्लोक क्या कहता है कि अल्प बुद्धि वाले जिनकी बुद्धि जो जिनकी बुद्धि कम हो, जिनकी अल्प अल्प यानी कम, तो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति क्या होते हैं, वो देवी देवताओं की शरण लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उन्हें प्राप्त होने वाले फल क्या है, सीमित क्षणिक। आप पूजा करें, आपने इतना व्रत रखा, सोमवार रखा, आपको एक कामना पूरी हो, फिर आपके मन में दूसरी कामना है तो फिर आपको उतना पूरा रखना पड़ेगा, फिर आपको कुछ मिलेगा। तो ये सब जो प्राप्त होता है देवी देवताओं से वो क्षणिक होता है। और भी हमने भगवत गीता में जाना था कि ये जो देवी देवता हमें फल देते हैं वो भी कृष्ण ही इनडायरेक्टली हमें दे रहे हैं। कैसे, जब हम किसी देवी या देवता की शरण लेते हैं तब क्या होता है कि वो देवी देवता अपनी स्तुति अपना अपने अभिमान के लिए मैंने उनको लगता है हाँ ये मेरी पूजा कर रहा है, मैंने वो खुश होते हैं उस स्तुति से, और फिर वो कृष्ण के पास जाते हैं, उनसे वो चीज मांगते हैं। तो वो जो देवी देवता होते हैं वो कृष्ण से ही लेकर हमें दे रहे हैं, यानी वो भी डायरेक्टली हमें कुछ नहीं देते हैं। वो हमें देते हैं कृष्ण से ही लेके, इनडायरेक्टली वो कृष्ण ही दे रहे हैं। तो इस तरह जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाले फल भी समय सीमित होते हैं और क्षणिक होते हैं। और देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं किंतु मेरे भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो हम जिस भी देवी और देवता पे हमारी श्रद्धा हो जाती है हम उनको ही मानते हैं, और जब हम अंत समय में अगर हम उनको स्मरण करते हैं तो हम उनके लोक को जाते हैं। किंतु जैसे देवी और देवता हैं वो भी तो मटेरियली हैं। वो क्योंकि वो इस मटेरियल लोक के जो 14 भुवन है उनके अंतर्गत ही आते हैं, जिस कारण उनका भी धाम इस सृष्टि के संहार के समय वो भी खत्म हो जाने वाला है। तो वो स्वयं भी माने इटर्नल नहीं है, तो वो हमें कैसे इटर्नल कुछ भी दे सकते हैं। इसलिए उनका दिया हुआ चीज भी क्षणिक होता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा क्यों करनी चाहिए, तो बहुत लोग हमें ऐसे ही बोलते हैं कि कृष्ण की ही पूजा क्यों करनी चाहिए, हमें तो माता वैष्णो देवी की पूजा करनी चाहिए, उन्हें शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो क्यों हमें कृष्ण की पूजा करनी, श्री कृष्ण की पूजा करने से स्वतः ही
सर्व देवी देवता, मनुष्यों, अवतारों और सारी सृष्टि की सेवा हो जाती है। जैसे जब हम किसी पेड़ के जड़ को जल देते हैं तो पूरा पेड़ का तना, फूल, पत्ता, सब सबको पोषण मिल जाता है। तो ऐसे ही जो देवी और देवताएं हैं वो भी तो कृष्ण के अंश। तो ऐसा नहीं होता कि वो हमसे नाराज हो जाएंगे अगर हम कृष्ण की पूजा करें। इनफैक्ट वो हमसे खुश ही होते हैं जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं, तो देवी देवता भी हमसे प्रसन्न ही रहते हैं, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली सेटिस्फाइड हो जाते हैं। यथो तरोर मूल निशेष चनु तृप्यन्ति तस्कंद भुजो शाखा प्राणोपहाराच्च यथे इंद्रियाणाम तथैव सर्वाहन अच्युत तेजया। जिस तरह वृक्ष की जड़ को खींचने से तना, शाखाएं, टहनियां पुष्ट होती हैं, जिस तरह पेट को भोजन देने शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान होती हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के अंग रूप सभी देवी देवता स्वतः ही और अपने आप ही तुष्ट हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है। तो इस तरह हम जब अपने पेट में भोजन जाते हैं तो हमारी इंद्रियां तृप्त हो जाती है। उसी तरह श्री कृष्ण की सेवा करने पर स्वतः ही सबकी सेवा हो जाती है, सब देवी देवताओं की सेवा हो जाती है, मनुष्यों, गंधर्व, हर सृष्टि में जितने भी जीव हैं सबकी सेवा करने का एकमात्र तरीका है कृष्ण की सेवा कर दो। तो इस तरह हम कृष्ण की सेवा करने पर स्वतः ही सबकी सेवा हो जाती है, क्योंकि वे ही सबके स्रोत हैं। 10-15 देवी देवता या 10-15 मनुष्यों की सेवा करने पर अन्य करोड़ों देवी देवता की सेवा नहीं हो पाती, लेकिन श्री कृष्ण की सेवा करने पर श्री कृष्ण की सेवा के साथ उनकी सेवा स्वतः हो जाती है। माने 35 करोड़ देवी देवताएं हैं, उसके अलावा हम 84 लाख योनियों में से गुजरने पर बहुत सारे जीव जंतु भी हैं। मनुष्य भी 4 लाख योनियों में है, तो 4 लाख तो सिर्फ योनि है, उसके अलावा कितने अनगिनत मनुष्य होंगे। तो अगर हम किसी एक देवी या देवता की पूजा करते हैं तो बाकी सब कुछ, सब अनसेटिस्फाइड होते हैं, उनको तृप्ति नहीं मिलती। लेकिन जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो जितने भी क्रिएशन में जितने भी जीव हैं, जितने भी 35 करोड़ देवी देवता हैं, वो सब एक बार में ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो इस तरह अगर हम देवी देवताओं की शरण भी लेते हैं, उनमें से किसी एक, दो या 10-15 की पूजा भी कर ले, तब भी हम 33 करोड़ देवी देवताओं को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, वो असंतुष्ट ही रहेंगे। लेकिन सब भगवान ने जब गिरिराज जी को की पूजा करने के लिए बोला था, तब उन्होंने इंद्र की पूजा से रोका था। तब यही सिखाया था कि हम जब कृष्ण की पूजा, गिरिराज जी जो है वो साक्षात कृष्ण ही है, कृष्ण का ही रूप है। तो जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो जितने भी देवी देवता हैं वो सब संतुष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण पूजा करने की सर्वोत्तम विधि क्या है, वो क्या तरीका है जिससे कृष्ण की पूजा कर सकते हैं? अनंत उपासना के साधनों से 5 उपासना के साधन सर्वश्रेष्ठ हैं। वो कौन से हैं? साधु संग नाम कीर्तन भागवत स्तोम मथुरा वास श्रीमूर्तिरा श्रद्धा यसे। तो श्री चैतन्य चरितमृत का ये श्लोक है, प्यार बोलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो कृष्ण भक्तों की संगति करे, यानी एसोसिएट करे। भगवान चाहते हैं कि हम डिवोटीज एसोसिएशन में रहें, भक्तों का संगति करें, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें, श्रीमद् भागवत की कथा सुने, मथुरा में वास करें तथा श्रद्धा और सम्मान से अर्च विग्रह की पूजा करें। तो ये 5 चीज जब हम करते हैं तो बहुत बार हम मथुरा में वास नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग वृंदावन में वास नहीं पा सकते। तब क्या करें? तब हम मानसिक रूप से वृंदावन को याद कर सकते हैं, हम मानसिक रूप से भी वृंदावन में रह सकते हैं, और तब भी हमें वही फल प्राप्त होगा जो हम वृंदावन में रह के पाते हैं। तो जब हम भक्तों के संग होते हैं, शुद्ध भक्तों के संग होते हैं, तो वो उस जगह पर अपने आप ही वृंदावन प्रकट कर, भगवान अपने भक्तों में ही प्रकट होती है। इस तरह हम जब ये 5 चीज करते हैं, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्तिरा, श्रद्धाए सेवन, यानी
श्री मूर्ति की सेवा करना, अर्च विग्रह की पूजा करना, तब हम ये 5 साधन जो, जो है श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आगे कि भजनेर मध्य श्रेष्ठ नौ विधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण रीते हरे महास, यानी भक्ति संपन्न करने की विधियों में नौ नवधा भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इन विधियों में भगवान कृष्ण तथा उनके प्रति प्रेम आदान प्रदान करने की महान शक्ति निहित है। और उन 5 साधनों में श्री कृष्ण की पूजा का सर्वश्रेष्ठ साधन है निर अपराध भगवत नाम का जप, जो हमने अभी 5 तरीके पढ़े कि या तो साधु संग करें, नाम कीर्तन करें, भागवत श्रवण करें। तो इनमें से भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो क्या है? ऑफेंसलेस चैंटिंग, निर अपराध भगवत नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र को हम कम से कम 16 माला प्रतिदिन करना सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो सबसे श्रेष्ठ है हरि नाम करना, और हरि नाम का जब हम 16 माला करते हैं तो इसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जिससे कि हम भगवान श्री कृष्ण की अच्छे से पूजा कर सकते हैं। ये उनकी सर्वोत्तम विधि है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या गुरु भगवान है? तो नहीं, गुरु भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव, एक प्योर डिवोटी है, जो भगवान जो हमारे, हम जब उनकी शरण लेते हैं तब वो हमारे गुरु बनते हैं, लेकिन वो स्वयं भगवान नहीं है। और एक अच्छा गुरु, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर कभी भी खुद को भगवान नहीं मानता, कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहता। वो यही कहता है कि मैं एक पोस्टमैन रहा हूँ जो आपको भगवान का संदेश दे रहा हूँ। तो गुरु जो है वो भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि है। श्री गुरु अष्टकम में आता है ये श्लोक कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्त तथा भव्यता एवं सद्विधि किंतु प्रभोर या प्रिया एवं तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। के गुरु जो है वो प्रकट हरि है, यानी हमें हमारे लिए वो कृष्ण के ही रिप्रेजेंटेटिव है, और एक शिष्य के लिए वो भगवान की तरह ही पूजनीय होते हैं। तो वो हमारे प्रकट हरि है, साथ ही हरि के शुद्ध सेवक भी हैं। और हम जानते हैं कि गुरु क्या है, वो सेवक भगवान है, और कृष्ण जो है वो सेव्य भगवान है। कृष्ण की सेवा होती है और जो गुरु हैं वो उनके सेवक हैं, तो हम उन्हें सेवक भगवान बोलते हैं। यह समस्त शास्त्रों और साधुओं का कथन है। प्रामाणिक गुरु हमें भगवान श्री कृष्ण की पहचान भगवान के रूप में करवाते हैं और उन्हें प्राप्त करने की हमें विधि बताते हैं। ये है भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त, वो उनकी हम शरणागति लेते हैं, वो हमारे गुरु बनते हैं, लेकिन वो अपने आप को कभी भगवान नहीं कहते, और वो भगवान नहीं है, वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। तो आजकल हम सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत सारे बाबा और बापू हैं जो भगवान की तरह पूजनीय होते हैं। तो ये क्या आधुनिक बाबा एवं बापू भगवान है? तो आधुनिक बाबा एवं बापू, बहुत लोगों के नाम के आगे बापू लगा होता है, बाबा लगा होता है, तो ये भगवान नहीं। हो सकता है कि वे बड़े बड़े योगी हों, जिनको कुछ सिद्धियां प्राप्त हो गई, जैसे ईशिता वशिता प्राप्ति सिद्धि आदि, यानी वो छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, वो लोगों के मन की बातों को जान सकते हैं। जैसे बड़े बड़े दानवीर अनुयायियों से प्राप्त सोने में से 1-2% वे प्राप्ति सिद्धि द्वारा बड़ी भीड़ के सामने प्रकट कर लोगों को छलते हैं, और लोग समझते हैं कि वे भगवान हैं, परंतु यह उनकी भूल है। कोई भी जो शुद्ध भक्त होगा वो कभी गलती से भी अपने आप को भगवान नहीं बोलेगा, ना ही वो किसी और कोई अगर उनको भगवान बोले भी तो इस बात से कभी खुश नहीं होगा, वो उसको वहीं पे रोक देगा कि नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे जादूगर होते हैं, वो 3-4 संदूक से बिना पल्ला खोले बाहर आ जाते हैं। तो ये होती है कोई लघिमा सिद्धि होती है, जिसमें व्यक्ति अपने साइज से बहुत छोटा हो सकता है,
कभी कभी वो अपने साइज से बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये सब सिद्धियां होती है। ये बहुत जन्मों से कोई सिद्ध पुरुष होते हैं जो बहुत योग वगैरह करते हैं, जिससे कि उनको वो सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसका ये अर्थ नहीं होता है कि वो भगवान बने। कई बाबा प्रसाद के रूप में राख देते हैं, लेकिन हम माचिस से अग्नि उत्पन्न कर राख के पहाड़ पैदा कर सकते हैं। ऐसे में उन बाबाओं को भगवान मानने का क्या औचित्य है। कई तांत्रिक योगी कुछ जादू करते हैं तो उनको भी लोग भगवान मान लेते हैं। सिद्धि के नशे में वे अपने आप को तो भगवान या भगवान से ऊपर समझते हैं और अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, या अपने शिष्यों से स्वयं को भगवान घोषित करवाते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है, और साधारण जनता वैसे भी मूर्ख और बुद्धिहीन है। कुछ चमत्कार देखने पर ही हम लोगों को भगवान मान लेते हैं। पर ये सिद्ध पुरुष हैं जिनके पास कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, जिसको कारण ऐसा लगता है कि यानी जब मनुष्यों के पास इतनी सिद्धियां मने भगवान देते हैं, भगवान जब हम भगवान के भक्ति मार्ग में चलना शुरू होते हैं तो सबसे पहले भगवान क्या देते हैं? सिद्धियां देते हैं। ये सिद्धि होता तरीका होता है कृष्ण का अपने से पीछा छुड़ाने का। वो देखते हैं कि ये सिद्धि प्राप्त करने के बाद अगर व्यक्ति के अंदर अहंकार हो गया, और अगर वो सिद्धियों के बल पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाना शुरू कर दिया, तो यानी उसको मेरे से कोई प्रेम नहीं। तो भगवान इस तरह हमारी परीक्षा लेते हैं। जब हम भक्ति मार्ग पर भी चलते हैं तो बहुत सारे भक्तों के पास बहुत सिद्धियां होती हैं, लेकिन वो इन सिद्धियों का इस्तेमाल ना करके अपने भक्ति मार्ग में ही आगे बढ़ जाए तो वो भगवान को पा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ एक लोग होते हैं जो सिद्धियां प्राप्त करने के बाद उन सिद्धियों का इस्तेमाल करके सोसाइटी को अपना ऐसे माने जैसे कोई जादूगर दिखाता है अपनी जादूगरी, उस तरह दिखा के अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं और अपने आप को भगवान ही घोषित करते हैं। तो यहाँ पे एक बात सोचने की है कि अगर जादूगर सच में इतना बड़ा जादू हो तो वो उसको जादू दिखाकर लोगों से पैसे कमाने की क्या जरूरत है? अगर किसी बाबा के पास सच में इतनी सिद्धियां है तो वो अपना अकेले शांति से जी सकते हैं। उसे दुनिया को ये सिद्धि दिखाने की क्या जरूरत पड़ेगी? उसे पैसे या धन लेने की क्या जरूरत पड़ेगी लोगों से अपनी सिद्धि दिखा के? अगर सच में उसके पास सिद्धि हो तो उसे संसार में किसी से किसी की भी जरूरत ना पड़े। तो इस तरह अ, हमने देखा कि हमने आज 11 क्वेश्चंस के आंसर्स देखे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विभिन्न अवतार किसके हैं और कैसे धरातल पर आते हैं। तो जितने भी अवतार हैं वो भगवान कृष्ण के। जब भी देवतागण शिव ब्रह्मा इंद्र आदि किसी विपदा में आते हैं, किसी परेशानी में आते हैं, तो वो क्षीर सागर के तट पर जाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, क्षीरोदाक्षाई विष्णु। और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार कोई विशेष अवतार किसी प्रयोजन विशेष की पूर्ति के लिए अपने विशेष वैकुंठ धाम से श्वेत द्वीप क्षीरोदक्षाई विष्णु का निवास स्थान के माध्यम से इस धरा धाम पर आते हैं। इसलिए लगता है कि सारे अवतार जो हैं वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के हैं, जबकि वे अवतार हैं श्री कृष्ण के। तो शीला प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि मैं न्यूयॉर्क हवाई जहाज में बैठकर आया, तो यह नहीं समझना चाहिए कि मैं हवाई जहाज से आया, अपितु मैं भारत में हमेशा से था और हवाई जहाज में बैठ कर यहाँ आया। यानी ऐसे नहीं कि प्रभुपाद हवाई जहाज से आए, प्लेन से आए, तो वो प्लेन से आए हैं, उसके पीछे कुछ सच नहीं है। तो इसी तरह श्री कृष्ण के विस्तार का अर्थ है, क्या अर्थ है? क्या हम सभी उनके विस्तार हैं? यदि हाँ, तो हम में देवताओं की तरह विभिन्न शक्तियां क्यों